हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 3 लगाने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, यानी कि आप जानते हो रोशन सर के द्वारा यह हमारा सीट चलाया जाता है। आप में से जो भी लोग बिहार एसएससी, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, रेलवे है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, अगर आप इन सब जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज का यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका और भी क्लास दिया गया है, प्लेलिस्ट में आकर आप चेक कर लीजिएगा। ध्यान दें, अगर आप बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है और बिहार पुलिस है, इनकी तैयारी कर रहे हो तो आप ना प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मास्टर वीडियो के रूप में काफ़ी सारा क्लास मिल जाएगा। आपके तैयारी में जो भी क्लास आपके लिए बेस्ट होना चाहिए उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी वगैरह का क्लास अगर देखना हो ना, क्लास 6 से 12 तक का, तो आप वह भी देख सकते हो। बेस्ट से बेस्ट बुक का क्लास यहाँ पर आपको दिया गया है, ज़रूर देखिएगा। टेस्ट नंबर 3 को आइए स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा वाला सेट का पहला सवाल बताइए। पूछा है, कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे दोस्तों। कहाँ का? जर्मनी का बताना है। कैसर विलियम सेकेंड कहाँ का? जर्मनी का क्या था? सम्राट था। कौन? केसर विलियम सेकेंड। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ नामक संस्था स्थापित की गई थी। आप अच्छे से जानते हैं, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में कौन था? तो स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियाँ आपको बताना होता है। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? अच्छे से पता होना चाहिए। 90% आपको बताना होता है। फ्रांसीसी समाज में मतलब फ्रांस में ना, जो कब के बारे में बात किया जा रहा है, जब वहाँ पर क्या हो रहा था, आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, है ना। फ्रांस की क्रांति के समय 90% क्या था? जनसंख्या किसका था? किसानों का था। नंबर 4 कह रहे हैं, हड़प्पा वासियों से संबंधित कौन सा कथन है गलत, यानी कि असत्य? देखिए, सबसे प्रिय पशु कुंवर वाला सांड था, बिल्कुल याद आ गया होगा आपको ना। सबसे प्रिय पशु। व्यापार कौन से तरीके पर? तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था, हाँ बिल्कुल। लिपि कौन सा? चित्रलेखा कह रहा है, बिल्कुल आपका सही है। लेकिन कह रहा है कि शवों को लिटाना, याद करिए, तो क्या ये सही है? आपको जरूर याद आ गया होगा, यह गलत है ना। पूर्व पश्चिम दिशा नहीं, उत्तर दक्षिण दिशा में शवों को लिटाया जाता था, है ना। गलत हो जाएगा। नंबर 5 कह रहा है, ऋग्वेदिक काल में देवताओं पर विचार करिए। ठीक, देखिए, और सत्य कथन यहाँ पर बताइए। पहला, इंद्र को किले तोड़ने वाला कहा गया है, बिल्कुल। इंद्र को ना किलों को तोड़ने वाला देवता माना गया था। अग्नि को देवताओं और मानवों के बीच में मध्यस्थ कहा गया था, बिल्कुल सही है, कहा गया था। वरुण को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। किसको? वरुण को क्या कहा गया है? प्राकृतिक संतुलन का रक्षक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ? देखिए, यहाँ पर पहला आपका हो जाएगा सही, गांधार कला, और आप यहाँ पर तीसरा पर आ जाइए, मथुरा कला। यह दोनों सही है। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ? तो गांधार और मथुरा कला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। जो भी लोग नए जुड़े हैं, और हो सकता है 2-4-10 दिन थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साउंड आपको परेशान करे, फिर इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आंदोलन और घटना वर्ष कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है, बताएं। नेहरू रिपोर्ट कह रहा है अगस्त 1927, हो गया गलत, पहला वाला ही। गांधी इरविन समझौता आप जानते हो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नौसेना का विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में, एकदम सही है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त 1940 में हुआ था, यह भी आपका सही है। पहला वाला ही गलत हो जाएगा। कह रहा है कि बताइए, स्त्री जरतोस्ती मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ना दोस्तों डी बताना होता है आपको, याद रखिएगा। शेरमाई एम कुरसेत के। हो सकता है यह सवाल आप पहले, कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा, बहुत लोगों को सवाल नहीं पता होगा। स्त्री जरतोस्ती मंडल करके था, जो पूछे किसकी अध्यक्षता में, तो ऑप्शन नंबर चौथा शेरन माई एम कुरसेत के नेतृत्व में आपको बताना होता है।
खिदाई खुदमतगार स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो आप अच्छे से जानते हैं इसका जवाब, है ना? बताइए क्या होगा यहाँ पर ना? बादशाह खान। ऑप्शन नंबर आपको क्या बताना होगा? डी सही जवाब बताना होगा, है ना? कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? देखिए, अनुशीलन समिति बंगाल ठीक है, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी इंग्लैंड सही है, आज़ाद हिंद फौज भारत में गलत हो जाएगा ना? चौथा वाला कथन क्या है? गलत है। बताएं, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? तो थे ना प्यारेलाल, है ना? ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब। कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नोआखली काल में गांधी जी के सचिव का नाम आपको प्यारेलाल बताना होता है। बताइए नंबर 12 में कह रहा है क्या? वेलेजली की सहायक संधि के तहत देशी रियासतों को किस क्रम में अपने अधीन किया? तो सबसे पहले हैदराबाद, है ना? फिर आपको मैसूर, फिर आप मराठा पेशवा, और फिर भोंसले आपको बताना है। चौथा वाला ऑप्शन को देखिए, नंबर 4 सही है। बताएं, अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना गया है? अष्टछाप के प्रवर्तक का नाम है ऑप्शन नंबर पहला वल्लभाचार्य। याद रखिएगा, अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? वल्लभाचार्य हैं। क्या चीज़ है? अष्टछाप के प्रवर्तक। कौन सा क्रम सत्य सुमेलित नहीं है? देखिए, मुर्शीद कुली खां 1717 से 27 तक ठीक है, सिराजुद्दौला 1756-57 सही है, मीर जाफ़र इसके बाद आया था 57 से 60 तक सही है। ये वाला कथन चौथा वाला गलत है। आप ना क्या करिए, इन तीनों को ना क्या करिए, याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह, ठीक है? इसको आप रहने दीजिए। मुर्शीद कुली खां 1717 से 27 तक, सिराजुद्दौला 1756 से 57 तक, मीर जाफ़र 1757 से 60 तक। कह रहे गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक का नाम? ऑप्शन नंबर अलार कलाम भी सही जवाब है। कौन सा युग्म सही है? निष्क। निष्क होता था सोने का सिक्का, एकदम सही है। निष्क क्या था? सोने का सिक्का हुआ करता था, सही है। हाथी गुफा, यानी कि हाथी गुफा का अभिलेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? जानते हैं ना? पहला खारवेल हो जाएगा सही जवाब। हाथी गुफा किससे? खारवेल से। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस सुधार का भारतीय बुनकरों और वस्त्र उत्पादन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो ये ना मुक्त व्यापार सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए मुक्त व्यापार सिद्धांत जो सुधार था, इसकी वजह से भारतीय बुनकरों पर काफ़ी ज़्यादा वस्त्र उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। रॉलेट एक्ट के किस प्रावधान का भारतीय नेताओं और जनता में सबसे अधिक विरोध हुआ? यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप रोक लीजिए क्लास को। तो आप जानते हैं ना, वारंट रहित, मतलब वारंट की ज़रूरत नहीं था, तलाशी लिया जा सकता था और किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। बी सही जवाब है। कह रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया था? तो आप जानते हैं ना, 12 मार्च को ये शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। यहाँ पे कंफ्यूज वगैरह नहीं करिएगा, 12 मार्च में शुरू और 6 अप्रैल को 1930 में ही समाप्त। 78 + 1 लोग थे, 24 दिन चले थे, यह भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री पूछे लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? मतलब निहारिका जो फॉर्मूला था एक तरह से, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, लाप्लास के द्वारा। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर गहराई में बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 23 का। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर गहराई में बनी चट्टान को कहा जाता है क्या? तो प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। बी राइट आंसर है। बताइए अंगामी जनजाति का निवास राज्य कौन सा है? तो 25 का पहला नागालैंड आपको बताना है। किसका? अंगामी जनजाति कहाँ दोस्तों? नागालैंड में। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर तीसरा सही जवाब है। कौन सा? दाची ग्राम है जम्मू कश्मीर में। बहुत बार आपने देख लिया है इसको। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को विचार आधारित कहा जाता है? तो बी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विचार आधारित उद्योग कहते हैं इसे। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व है कहाँ? ऑप्शन नंबर तीसरा दिल्ली बताना है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि राज्य और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी कह सकते हो, दोनों में सर्वाधिक सड़क का घनत्व कहाँ पर? तो दिल्ली बताना है। बताइए कि तुजू दर्रा किस हिमालय पर्वत में है? उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। तुजू दर्रा कौन से हिमालय प्रदेश में है? तो आपको उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब टिक करना है। निम्नलिखित में से शबरी किसकी सहायक नदी है? शबरी है ऑप्शन नंबर बी। किसका? गोदावरी का। याद रखिएगा शबरी किसका है दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदी। चूना पत्थर किस अवसादी शैलों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला गोंडवाना में, कुडप्पा विंजना में आपको मिलेगा। चूना पत्थर कौन से अवसादी शैल में नहीं मिलेगा? कुडप्पा में नहीं मिलेगा, वेंदना में नहीं मिलेगा, गोंडवाना में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा नहीं है। ध्यान रखेंगे कौन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय है, पवन है, परमाणु ऊर्जा नहीं होगा। लौटते हुए मानसून जलवाष्प ग्रहण करता है कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर तीसरा बंगाल की खाड़ी से। लौटता हुआ मानसून जलवाष्प कहाँ से ग्रहण करेगा? तो आपको बंगाल की खाड़ी बताना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन समुद्री एवं स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक सेतु का कार्य करता है? कौन सा वन है जो समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक सेतु के जैसा, मतलब सहजीवी संपर्क के जैसा काम करता है? बताइए 34 का क्या करेंगे टिक? ऑप्शन नंबर मैंग्रोव वन हो जाएगा ना, डी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी है जेरूशलम, ऑप्शन नंबर पहला। इजराइल की राजधानी का नाम क्या है? जेरूशलम है, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी होगा मणिपुरी। सवाल समझ गए? कोई नृत्य है जो कौन से लोग? मैतेई लोग के। किस चीज़ से? वैष्णव मत, मतलब वैष्णव परंपरा से। तो मणिपुरी नृत्य आपको बताना होता है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? ऑप्शन तीसरा त्यागराज आपको बताना होता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आप अच्छे से जानते हैं कौन सा है, तो वह है अनुच्छेद आपका 24 यानी कि 24, और इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको उपस्थित करना होता है कितने समय के अंदर? यह सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या बंदी बनाया जाए तो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको पेश करना होता है ना, कितने देर के अंदर? बताइए, कमेंट करके बताइएगा अगर जवाब पता हो तो। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ए राइट आंसर, राज्य का नीति निर्देशकता। तो जैसे आप DPSP कहते हो, कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करेगा? DPSP। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं?
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, इंदिरा गांधी टिक करना है आपको। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है क्या? एक न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक है। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होगा? एक न्यायिक सलाहकार होता है। ऑप्शन नंबर पहला, सॉरी दूसरा हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? अस्थायी समिति ना, प्राक्कलन, लोक लेखा, नियम समिति सभी होता है। डी आपको यहाँ पर टिक करना है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। किस राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो वह है जम्मू कश्मीर। पहला सही जवाब आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की थी? तो वह थे प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। लोकपाल प्रशासनिक सुधार आयोग बताइएगा। बताएं लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राजनीतिक दल के। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है? राजनीतिक दल के। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपको बलवंत राय मेहता बताना होता है। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर? तो बलवंत राय मेहता। NCRB का पूरा नाम बताइए क्या है? यह ना डेटा वगैरह रिलीज करता है, तो नेशनल करेंसी रिकॉर्ड शाखा आपको बताना होता है। ए सही जवाब है। एक सेकंड, करेंसी क्या यार, क्राइम से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड देता है तो करेंसी क्यों होगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो आपको बताना होता है। NCRB का फुल फॉर्म होगा आपका, ठीक है। डी आपका यहाँ पर सही जवाब है। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? बताइए। तो नाफ्टा में नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है। किसमें? नाफ्टा में सम्मिलित। यहाँ पर आपसे पूछा है, मैच करने के लिए कहा है। देखिए, ए का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी कहाँ है? नागपुर बता दीजिएगा, ठीक है। बी का हो जाएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। बी का 4 ऑप्शन नंबर और पहला का दूसरा। देखिए आपका ना केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? शिमला में है, आप जानते हैं। और तम्बाकू कहाँ? तो राजमुंदरी आपको बताना होता है ना। ये आपका सही जवाब है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कितने वर्ष के लिए वो निर्वाचित किए जाते हैं? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? 9 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। कौन सा उपकरण फेंकने वाले खेलों में प्रयोग किया जाता है? शॉट कूट आपको बताना है तीसरा। स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन था? स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में पूछा है ना, तो विल्सन जोन्स आपको बताना होता है। डी सही जवाब। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डेविस आपको बताना है टेनिस। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना होता है ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रशासन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कीर्ति जो है ना, लोक प्रशासन से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा? यान मार्टेल। ऑप्शन नंबर तीसरा 57 का सी हो जाएगा। लाइफ ऑफ पाई किसने लिखा है? यान मार्टेल ने लिखा है। पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा राजस्थान में है। राजस्थान के कहाँ पर पूछेगा तो आप जैसलमेर बता दोगे यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान में है पार्श्वनाथ मंदिर। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार का आपको बताना है ऑप्शन नंबर तीसरा म्यांमार क्यात। याद रखिएगा कंफ्यूजन वाला है, सब में म्यांमार लगा है। क्यात बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, कौन सी है? आप जानते हो गंगा 2525।
दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रफल अधिक होने से। दाब क्या होता है दोस्तों? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि ना हमारा पसीना तेज़ी से क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है कितना? ऑप्शन नंबर बी 60 डेसिबल बताना होता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिबल। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी सही जवाब है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर पहला नर्म लोहा सही जवाब है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें डैश होती है, कौन सी? ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंगें आपको बताना है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें रेडियो तरंगें होती है। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं? कॉर्निया। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया। मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो जब वसा की गलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं तब। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो यहाँ पे ना ऑक्सिन तो होना ही था, लेकिन जेबरलिन्स भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा यहाँ पर दोस्तों दोनों होना चाहिए था, ठीक है। फिलहाल ए को टिक कर दीजिए आप। पौधे में होने वाले वातपोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा। पौधे में होने वाले वातपोत्सर्जन की दर को कैसे? तो गैनोंग पोटोमीटर के थ्रू। लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस ऑप्शन नंबर सी लाइकेन से। लिटमस किससे निकलता है? लाइकेन से। इनमें से कौन सा रोग मानव का गुणसूत्र 47 हो जाती है? किस रोग में कह रहे हैं मानव को? इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? तो वह होता है कौन सा? डाउन सिंड्रोम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है आपका। जठर रस का स्राव कहाँ से होती है? तो 73 का हो जाएगा आमाशय। ऑप्शन नंबर थर्ड। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस पूछेगा, आमाशय तीसरा सही जवाब है। वनस्पति का विकास निर्भर करता है कहाँ, किस पर? तो तापमान और नमी पर करता है। तापमान और नमी पर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है क्या? तो ऑप्शन नंबर तीसरा मिश्रण। आप जानते ही हो किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? पहला सही जवाब 8। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 2 आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 77 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीकरण अभिक्रिया कारक नहीं है? लोहे पर जंग लगना है, जो आपका विकृत गंधिता है होगा, दहन भी होगा। सोडा बोतल रखना ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगा। सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? 6.7 से 6.9 होता है। सामान्य दूध का पीएच कितना होगा? 6.7 से 6.9। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन कारक नहीं है? कोयला है, पेट्रोलियम है, जल गैस है। नाइट्रोजन ना जीवाश्म ईंधन नहीं होता, आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है? ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। हैप्टिक नहीं है। हैप्टिक को आप नहीं भी जानते हैं ना। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन के बारे में आपको पता है, सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है, लेकिन हैप्टिक तब आप इसे अलग कर सकते हो। अपने कीबोर्ड की केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हो? USB पोर्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा।
चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी? बहुत खतरनाक था, वर्ष 1946 में हुआ था चेरनोबिल परमाणु आपदा। ठीक है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास। मीना माता रोग का कारण क्या है? यानी कि मिनी माता रोग होता है ना, उसका कारण बताइए। तो मरकरी प्रदूषित जल। क्या होगा? मरकरी प्रदूषित जल। इसरो ने 2017 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? ध्यान है, कुछ ही समय पहले का बात है। 104 रॉकेट को। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? इन दोनों में तो खैर नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा पिनाका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, पिनाका। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषताओं को पहचानिए, बताइए। तो 88 में आप क्या ठीक करिएगा? पहला सामूहिक जीवन हो जाएगा आपका सही जवाब। कह रहा है कि टी माल्थस ने द माल्थ्यूसन थ्योरी निम्नलिखित नामक जो प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इन सब में से किससे संबंधित है? माल्थस थ्योरी आप अच्छे से जानते होंगे, जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सी सही जवाब है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण आधारित प्रक्रिया पर केंद्रित थी? दूसरी पंचवर्षीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना ना तीव्र औद्योगिकीकरण आधारित प्रक्रिया पर केंद्रित थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ऑप्शन डी, नीति आयोग करता है। नीति आयोग क्या करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 1999 में शुरू किया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन सा कार्यक्रम हुआ था 1999 में? तो आपको स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना बताना होता है। 93 का थर्ड सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? परती भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, निवल बोया क्षेत्र है, सीमांत भूमि नहीं आता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। RBI के प्रथम गवर्नर का नाम सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, स्मिथ साहब आपको याद रखना होता है, RBI के पहले गवर्नर थे। कौन सा एक कह रहा है फिडुशियरी धन का एक उदाहरण है? ड्राफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा एक फिडुशियरी धन का एक उदाहरण है पूछेगा ना, ड्राफ्ट बताइएगा क्या है? तो फिडुशियरी धन का उदाहरण है यह। नियत विनिमय दर प्रणाली में डैश को किसको किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता या फिर करती है? सरकार। तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था किस समय में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। ठीक है, बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था। कब? सविनय अवज्ञा के दौरान। सविनय अवज्ञा के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? कांग्रेस का वह कितने नंबर का था? तो ऑप्शन नंबर लखनऊ वाला था, 31वां। ठीक है, 31वां याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। तो वह थे अपने कौन? नारायण साहब, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट नंबर 3 होता है समाप्त। आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्लास आपको अच्छा लगा। आप अगर फिर से कहना चाहेंगे, बिहार SSC है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, इन सब की तैयारी आप कर रहे हो ना, तो आप ना
इस क्लास को तो देखिए ही, नीचे में बस 3 4 5 और कहिए कि आपका जो क्लास है उसका लिंक दिया गया है। काफ़ी लिंक नहीं दिए हैं, बहुत कम लिंक है, एक बार आप टच करके ज़रूर देख लीजिएगा। आपके बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे है, बीपीएससी है, इन सब में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को आप नहीं देखे हो दोस्तों टच करके देखिए। आपसे कहना चाहेंगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप ही क्या सपोर्ट का ज़रूरत है आपके इस एबीसी एकेडमी को, ठीक है। ये आपका काम बनता है कि आप क्या करो, चैनल को शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जो भी लोग पढ़ने वाले होंगे वहाँ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि थोड़ा सा लोग और इसमें जुटे।